जय माता जी की हुक्म। जय माता जी हुक्म। स्वागत है गो भारत पर। हुक्म। सबसे पहले हुक्म आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो हुक्म। मेरा नाम श्रवण सिंह है। हुक्म। गांव रुखाड़ा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हुक्म। यहाँ पर मेरा फार्म है, ये अभी आप पधारे हैं। ये हुक्म। इसमें हमारे अनार, अमरूद हुक्म। अमरूद की हमारे पास 2 वैरायटी लगी हुई है, और नींबू और आम का प्लांटेशन है। हुक्म। और कुछ हमने ट्रायल्स में दूसरे कुछ पौधे भी लगा रखे हैं, हुक्म। जिसका हम रिजल्ट देखेंगे तो आगे भविष्य में अगर उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उसकी भी प्लानिंग है हमारी। हुक्म। तो ये अनार की हुक्म आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी हुक्म? अनार की ये भगवा सिंदूरी है। अच्छा। सिंदूरी में ये मेरे जो प्लांट है ये टिश्यू कल्चर के प्लांट है। हुक्म। तो क्या पहले जो शुरुआत में राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में भी अभी जो प्लांटेशन में कुछ दिक्कतें आ रही है वो टिश्यू कल्चर प्लांट की वजह से अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन पहले जो प्लांट थे वो गुट्टी से होते थे। हुक्म। तो बैक्टीरियल ब्लाइट की जो प्रॉब्लम थी वो इन प्लांट्स में नहीं है। हुक्म। इसकी वजह से ये राजस्थान में इनको रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अच्छा। तो हुक्म ये कितने टाइम से लगा रखी है आपने? ये मेरे 6 साल का प्लांटेशन हो गया। अच्छा। और ये मतलब इस साल ये सातवां साल है, और 5वीं क्रॉप मेरी इस साल निकलेगी। दूसरे साल मैंने इसका प्रोडक्शन ले लिया था 2 साल में। हुक्म। तो प्रेजेंट में अभी कितने बीघे में लगा रखा है हुक्म अनार आपने? प्रेजेंट में मेरा ये करीब 20 बीघे में है। अच्छा। और मेरे साथ ही मेरे छोटे भैया ने भी फिर प्लांटेशन उसमें किया है, तो करीब 20 एक बीघा में उसका और प्लांटेशन है अनार का। हुक्म। तो जैसे ये अनार की हुक्म जो प्रोडक्शन आती है, जो फसल आती है, तो ये कौन से महीने में आती है, मतलब सीजन में? महीने का तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से कभी भी अपन ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन मोस्टली उत्तर भारत के हिसाब से देखें कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के हिसाब से, पंजाब हरियाणा में कम होती है लेकिन कुछ हरियाणा में फार्मर है। हुक्म। तो यहाँ के लिए ये सर्दी की फसल जो दिसंबर से मार्च तक निकलती है हुक्म। वो सबसे अच्छी क्वालिटी की और अच्छा। कलर और स्वाद में सबसे अच्छी निकलती है। और दूसरा उसका बेनिफिट सर्दी में फसल लेने का ये है कि उस टाइम में बरसात के हिसाब से जो फसल की सेटिंग होती है फ्रूट्स की, वो भी राजस्थान में उस समय हो जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश पहले आती है अपने से। हुक्म। तो वहाँ ये जुलाई में जो फल सेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, हुक्म। क्योंकि उस जिस हिसाब का वातावरण चाहिए उसका वो नहीं मिल पाता है उसको। तो राजस्थान में उस टाइम अच्छा मिल जाता है, और मार्केट में भी उस टाइम राजस्थान की क्रॉप होती है। हुक्म। तो उसको भाव भी लगातार काफ़ी सालों से अच्छा मिल रहा है। बीच में 1-2 साल थोड़ी मंदी थी, अच्छा। लेकिन पिछले साल तो फार्मरों को बहुत ही अच्छा इसका भाव मिला था। तो ये जो हुक्म बागवानी के लिए आपने अलग अलग पौधे भी लगा रखे हैं और कर रखे हैं, तो इसमें हुक्म ये जैसे आप मतलब इसमें ऑर्गेनिक करते हैं कि वैसे अपने पारंपरिक तरीके से ही? इसमें कुछ जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से हम लोग स्प्रेस का उपयोग करते हैं। बाकी मुख्यतः जैसे हमारे पास में नींबू की फसल है, आम है, अमरूद है, तो उसमें तो लगभग आप मान लीजिए एक तरीके से ऑर्गेनिक ही है, अच्छा। क्योंकि बिना ज़रूरत का अननेसेसरी स्प्रे करते नहीं है। हुक्म। और दूसरा, जो जितना हो सके उतना जैविक दवाइयाँ है, बैक्टीरिया है, हुक्म। उनका अपने फार्म पर ही बनाकर उपयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में भी कभी कुछ ऐसा दिक्कत आ जाएगी, भाई फसल आपकी ख़राब हो रही है, उत्पादन ख़राब हो रहा है, क्वालिटी ख़राब हो रही है, हुक्म। तो उसके लिए कभी कभार जैसे अनार में हम लोग लेते हैं। बाकी फसल में इतना हमारे को अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं, हुक्म। क्योंकि ये नीम तेल है, बैक्टीरिया है, और जो बायो प्रोडक्ट है, तो उनके इस्तेमाल से रिजल्ट भी कंटिन्यू मिल रहा है। अभी भी ये अनार की आप फसल देख रहे हैं, हुक्म। तो इसमें मैंने ये सबसे इसका जो ह्यूमिडिटी वाला और मौसम है उसके हिसाब से अभी सबसे ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत है। हुक्म। लेकिन मैंने अभी समझ लो आप 1 महीने से इसमें किसी भी तरह का केमिकल का स्प्रे नहीं किया है। सभी हु- बायो प्रोडक्ट भी चल रहे हैं, और अभी भी पत्ते एकदम आप साफ़ सुथरे खिले हुए और अच्छी साइज़ की हुक्म। दिखेंगे। फ्रूट साइज़ वगैरह ये जो होती है, तो ये जो सेटिंग अभी हो रही है हुक्म। ये दिसंबर में निकलेगा। तो समझ में आ रही है कि भाई आपको पत्तियों का कलर है, शाइनिंग है। तो ऑर्गेनिक का या जो बायो प्रोडक्ट है उनका ये फ़र्क पड़ता है, और केमिकल में जो होता है तो वो प्लांट भी इतना हेल्दी आपको नहीं मिलेगा उसमें। अच्छा। बाकी कभी कभार कर लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा कुछ नुकसान अपना फसल में हो रहा है उत्पादन में तो हुक्म। करते हैं उसमें। हाँ, मतलब जैसे अनार में मेनली आपको क्या दिक्कत है, कौन से रोग होते हो?
अनार में तो बाकी तो ऐसे कोई खास तरह की तो परेशानियां नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में फल सेट की अवस्था में थ्रिप्स की वगैरह जो छोटे जीव होते हैं उनकी परेशानी होती है। और बाद में जब बरसात का मौसम होता है तो उस टाइम में अक्टूबर तक फंगस की प्रॉब्लम रहती है, तो फंगस की वजह से क्वालिटी ख़राब होने का डर रहता है। हुक्म। तो जो लाल और सुर्ख अनार आपको अंदर से दिखती है वो क्वालिटी नहीं मिल पाती, तो फिर उसका मार्केट में आपको भाव नहीं मिल भाव नहीं पाता। मिल पाता। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो अपन जैविक प्रोडक्ट भी बनाते हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे दाग अंदर ऊपर दिख रहे हैं, तो फिर उसका स्प्रे कर लेते हैं फंगस का। हुक्म। बाकी कुछ ऐसे कुछ जैसे बहुत हवा खड़ा कर रखा है कि भाई अनार में इतने स्प्रे होते हैं, लेकिन ये क्या है, हाई यील्ड वाली क्रॉप है, हुक्म। इसकी अपनी खुद की आवश्यकता है और ज़्यादा न्यूट्रेंट वगैरह की ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रेंट के भी स्प्रे होते हैं, एनपीके वगैरह जो भी अपन ऑर्गेनिक भी बनाते हैं तो उसके हिसाब से उसके स्प्रे होते हैं। सब हर टाइम लोगों को दिखता है कि ये स्प्रे हो रहा है तो वो सब एक तरीके से उनको लगता है कि भाई ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है, वो नहीं होता है। हुक्म। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अगर कोई केमिकल से भी पूरा कर रहा है तो वो भी 15 दिन में 20 दिन में करेगा। अब अगर किसी फार्मर को जानकारी नहीं है तो वो उसकी बात अलग है, कोई वो किसी कंसल्टेंट के भरोसे ही रहता है तो वो उसको हर चौथे दिन 5वें दिन शेड्यूल उसको दे देता है स्प्रे का। लेकिन हमारे में ये नहीं है, हमारे ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, तो उसको प्लांट की भी हेल्थ बात करती है। अब ये मेरी लगभग 6 फीट की हाइट है, मेरी हाइट से इतने ऊपर जा रहे हैं 8 फीट के प्लांट है, तो इसमें हुक्म। पर प्लांट का लगभग 35 से 40 किलो का इसका प्रोडक्शन भी आ रहा है उसकी कैनोपी के हिसाब से। ये जो प्लांटेशन हमने 12-8 में किया हुआ है, हुक्म। तो ये चीज़ है इसमें। और फिर हुक्म, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये होती है कि जैसे ये जो अभी आप कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो इसमें हुक्म मतलब ये खेती आपके हिसाब से किसान के लिए, एक आम किसान के लिए कितनी हद तक फ़ायदेमंद या प्रॉफिटेबल रहती है हुक्म, इसके मार्केट के हिसाब से? मार्केट के हिसाब से फ़ायदेमंद ही है, बस किसान की लगन होनी चाहिए। बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि होगी तो देख लेंगे, हुक्म। कर लेंगे, वो चीज़ नहीं होती है। अगर आप अच्छा, मन से नहीं करते? मन से नहीं करते, मैं जहाँ तक देखता हूँ बहुत से मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, वो आते हैं तो मन से करते नहीं, और करूँ ना करूँ मेरे को घाटा हो गया, पहले से कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती। हुक्म। लेकिन अगर आप उसको पूरी समझ लेके और पूरे विश्वास से करोगे तो मतलब अपना 100% दो। 100%। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो सेंसिटिव होती है, शॉर्ट टाइम की होती है, उनमें एक अलग चीज़ होती है। हुक्म। लेकिन ये बागवानी फसलें हो गई, जैसे अनार हो गया, कुछ भी ये आम नींबू है, तो उसमें आपको इस साल आपका कुछ कारण से आप नहीं कर पाए तो अगले साल उसमें आप अच्छा रिटर्न लेके जाओगे। और पूरा प्लानिंग से करो और व्यवस्थित जिस प्लांट्स की ज़रूरत है वो समझो कि इसका पौधा चाहता क्या है। अब आप खाली उसके हिसाब से कि भाई शेड्यूल है, या तो कि बहुत से फार्मर ऐसे करते हैं कि खाली शेड्यूल मेंटेन करते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ अपने हिसाब से कुछ ओवर ही लगा देते हैं कि भाई इसको ये ज़रूरत नहीं है, वो नहीं, उसकी खुद की भी ज़रूरत समझनी पड़ेगी, उसके जड़ों को क्या चाहिए, पौधे को भोजन में किस टाइम किसकी आवश्यकता रहती है, तो वो चीज़ें भी अपन करते हैं तो अच्छा मतलब बहुत ही रिजल्ट मिलता है। कंटिन्यू उसका ध्यान रखा जाए, ध्यान रखना चाहिए, एक उस बच्चों की हिसाब से। तरह पाले तो अपन को अलग ही रिजल्ट मिलेगा उसका। अच्छा। और समझ होनी चाहिए अपन को कि प्लांट क्या भाषा और जैसे कहना सब चाह रहा है अपने को। सब कुछ बढ़िया हो, मौसम अच्छा हो और प्रोडक्शन भी अच्छा बम्पर हो, साइज भी अच्छी बैठे फलों की, तो मार्केट में आपके हिसाब से, मतलब जो आपके प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आप मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आपके जो बायर्स जुड़े हुए हैं, तो आपको अमूमन एक एवरेज रेट क्या मिल जाती है? एवरेज तो भाव तो देखो आपके मार्केट मार्केट जो पे भी है। है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रहता है कि भाई ओके। अभी क्या पोजीशन है, करंट पोजीशन, तो उसके लेकिन हिसाब जैसे जो से रहता आपकी है। लेकिन लागत कॉस्ट मेरे आती है जो उससे। प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी लगातार 3-4 साल से मेरे को क्वालिटी के हिसाब से पर केजी 10 रुपये एक्स्ट्रा ही मिल रहा है मेरे को। अच्छा। और दूसरा क्या है कि साइज़ और जो क्वालिटी होती है मेन उस चीज़ का पैसा होता है, वो ओके। अगर आप बना दो तो उसमें मतलब आपको अच्छे पैसा रेट मिलने मिलेगा के ही मिलेगा। लेकिन अमूमन आपको 40 से 50 रुपये तो मैं 5 साल से मैं भी बेच रहा हूँ, तो उससे कम कभी मिला गया नहीं। नहीं। ओके। अगर क्वालिटी आपकी नहीं है तो उस चीज़ की कहीं कदर नहीं होती है भाई, हाँ, सब्जी हो क्वालिटी या नहीं कोई होगी भी तो फिर फसल हो, वो लेकिन पहली शर्त उसमें क्वालिटी सही। की है। तो ये 40 से 50 का है, और बाकी आप अगर अलग आ जाए तो वो बोनस ही है एक तरीके से आपके। अच्छा। और खर्चा है तो खर्चा लिमिटेड आप अपने हिसाब से कंट्रोल करो, जो प्रोडक्ट आप फार्म से यूज़ कर सकते हो वो यूज करो। हुक्म। पशुपालन भी आपके पास होता है तो उसका भी गोबर होता है, गौमूत्र होता है, उसका भी यूज़ करो, नीम वगैरह दूसरे तो कुछ वो आपकी मतलब एक कॉस्ट कॉस्ट आपकी कम हो कम जाती होती है। है। हुक्म। और ज़रूरत के हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल लो,
बाकी सब कुछ ऐसे नहीं है कि भाई पूरा खाद देने से ही होगा, उसको सब कुछ चाहिए। हुकुम। धूप की जगह धूप भी चाहिए, पानी की जगह पानी भी चाहिए, बारिश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो भी दूसरी भी उसकी प्लांट की ज़रूरतें होती है। हुकुम। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम, आपने समय दिया। धन्यवाद।